नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम आदर्श विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिखेंगे। तो आओ लिखें। प्रस्तावना। विद्यार्थी विद्या धन अर्थी अर्थात विद्या चाहने वाला। विद्यार्थी वह व्यक्ति कहलाता है जो कुछ सीख रहा होता है। विद्यार्थी किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, बालक, किशोर, युवा अथवा वयस्क। आदर्श विद्यार्थी के लक्षण। आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। काका चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक आदर्श विद्यार्थी में कौवे की तरह जानने की इच्छा, बगुले की तरह ध्यान लगाना, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना, पेट भरकर ना खाना क्योंकि अधिक खाने से आलस्य उत्पन्न होता है, और किसी से या घर से ज़्यादा मोह ना करना, ये 5 गुण होने चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या। विद्या अध्ययन के लिए मन और बुद्धि का प्रखर होना आवश्यक है, जिसके लिए एक उपयुक्त दिनचर्या का पालन करना होता है। एक आदर्श विद्यार्थी को सूर्य उदय से पहले उठकर नए दिन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी को दिन भर के कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2-3 गिलास शुद्ध पानी पीकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्यायाम करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है तथा शरीर स्वस्थ तथा मन प्रसन्न रहता है। प्राणायाम करने से एकाग्रता शक्ति का विकास होता है, इसलिए एक आदर्श विद्यार्थी को प्राणायाम भी करना चाहिए। किसी भी विषय को अच्छे से समझने के लिए स्व अध्याय अर्थात खुद पढ़ना आवश्यक है। तो जो कुछ पढ़ाया जाना है उसे आप विद्यालय जाने से पहले पढ़ लें ताकि समझने में आसानी हो जाए। ऐसा करने से कठिन पाठ भी आसान लगने लगता है। तो एक आदर्श विद्यार्थी को विद्यालय जाने से पूर्व रोज स्व अध्याय करना चाहिए और जो कुछ भी समझ ना आए उसे निसंकोच कक्षा में शिक्षक से पूछना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी विद्यालय में। अब आदर्श विद्यार्थी को विद्यालय में कैसा होना चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन करना, मन लगाकर पढ़ना, दिए गए कार्य को अच्छे से करना, सहपाठियों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अध्ययन काल। अध्ययन काल विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होता है। यही वह काल है जब एक विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा क्षमताओं को पहचानकर उनका विकास करता है। व्यर्थ में समय को नष्ट न करते हुए एक विद्यार्थी को इस समय का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। कहा भी गया है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तात्पर्य यह है कि विद्या काल में हमें अपनी क्षमता, योग्यता और दक्षता को पहचान कर उनका विकास करना चाहिए। स्वयं को एक योग्य और कुशल नागरिक बनाना चाहिए। अपनी बुद्धि का विकास कर चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इस काल में हमें अपने समय को व्यर्थ के सुखों पर नष्ट नहीं करना चाहिए। मित्रता मानव जीवन को बहुत प्रभावित करती है।
हमारे मित्रों का हमारे जीवन, व्यवहार और सोच पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि मित्रता करनी ही है तो सदैव एक अच्छी सोच वाले, शिष्ट और सत्यनिष्ठ व्यक्ति से करें। निष्कर्ष: एक आदर्श विद्यार्थी सदैव सकारात्मक सोच रखते हुए अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से करता है। वह विनम्र, दृढ़ निश्चयी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होता है। एक आदर्श विद्यार्थी क्षणिक सुख के लिए अपने समय को नष्ट नहीं करता, बल्कि उस समय को अपनी बुद्धि के विकास, चरित्र निर्माण और अपनी क्षमता, योग्यता और दक्षता को पहचान कर उनके विकास में लगाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।